तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2 दिन की न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं, एक 20 अगस्त की और 21 अगस्त की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल से। पीएम सीक्स अ सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी, मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी जो वर्चुअली समिट हुई थी G20 की बेंगलुरु में, वहाँ पर यहाँ जो डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स एक साथ इकट्ठे हुए थे, इन्होंने बताया है कि हमारा इंडिया डिजिटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के साथ साथ हमें इसकी सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत सारे डाटा को या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है डिजिटली कर रहे हैं और इसकी प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसे प्राइवेट रखना चाहिए, कहीं एक्सप्लोर ना हो जाए। तो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। तो हमें इसके फ्रेमवर्क फॉर सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इसका फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि ये किसी और गलत तरीके से एक्सप्लोर ना हो जाए। तो अभी हमने आधार डिजिटल आइडेंटिटी को 1.3 बिलियन इंडियन सिटीजन्स को कवर किया है इसके थ्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये देखिए, रैप्टर्स मेक पावर टावर्स देयर होम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है। रैप्टर्स जो है उन्होंने पावर टावर पर अपना घर बनाया है। अपना ये देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं, घोंसला बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रैप्टर्स होते क्या हैं। रैप्टर्स जो एक आप ऐसे कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं या छोटे मोटे जो पक्षी हैं, जानवर हैं, इन सब का शिकार करते हैं, जो केवल मांस पर डिपेंड रहते हैं, मांसाहारी भोजन ज़्यादा करते हैं। तो अभी इसमें बात हो रही है वाइट बेलीड सी ईगल, जो ये वाइट बेलीड सी चील है, इसके बारे में। इसने देखिए तमिलनाडु के ये रामनाथपुरम में एक जो टावर है उस पर अपना घोंसला बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये घोंसला बनाने की वजह है क्योंकि पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई चल रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब इन्हें अपना घर बनाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए इन्होंने अपने टावर पर अपना घर बनाया हुआ है। और इनकी जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। इसीलिए इन्हें IUCN की सूची में किया गया है, रेड लिस्ट में, कि ये बहुत ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं। इसीलिए इन्हें देखिए, ये लीस्ट कंसर्न ऑन द रेड लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की सूची में इन्हें शामिल किया गया है कि इनका अब संरक्षण होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सेंटर इम्पोजेस 40% ड्यूटी ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट्स टू ऑफलोड स्टॉक्स। हमारा जो इंडिया है ये टॉप पर है ऑनियन एक्सपोर्ट करने में, और सभी लोग हमारे यहाँ के प्याज को पसंद भी करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्याज है उसकी पंजेंसी, जो उसका तीखापन है, वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए कई देशों में हमारे यहाँ के प्याज की मांग होती है, जैसे बांग्लादेश हो गया, UAE हो गया, और भी कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम इंडिया एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को। तो प्याज जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे ही देश में प्याज की कमी जो है महसूस होने वाली है कि प्याज के जो प्राइसेस हैं, आप देख रहे होंगे, बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए सेंटर ने इस चीज़ को इम्पोज करने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, जो प्याज है उस पर 40% ड्यूटी लगाई है एक्सपोर्ट पर। मतलब जो इंडिया है वो कंट्रीज़ को प्याज देगा तो, लेकिन उन पे और ज़्यादा 40% ड्यूटी लेगा। तो इससे क्या होगा, जो प्याज का कंजप्शन है कई दूसरे देशों में, थोड़ा सा वो एक्सपोर्टेशन जो है कम हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आप देख सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ शुगर करके एक आर्टिकल दिया गया है। ये डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी का आर्टिकल है। इन्होंने जो चीनी है उसके जो नुकसान है उसके बारे में बताया है, और उन्होंने बताया है हमारे यहाँ जो चीनी है या जो रॉक शुगर है या गन्ने हैं, ये कब से अथर्ववेदा से लगभग 900 BC से, और जो गुड़ है रॉक शुगर, इसे 800 BC से इस यहाँ पर हम लोगों ने देखने को मिली है। और ये बनी कैसे है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्राज़ील और वेस्ट इंडिया में जो लोग थे वहाँ पर ले जाए जाते थे। अफ्रीका से अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग ले जाए जाते थे। जैसे ये 1,25,70,000 जो लोग थे, वो यहाँ पर एक स्लेव ट्रेड होता था कि यहाँ पर इन लोगों से गुलामी कराई जाती थी, तब यहाँ पर चीनी बनाई जाती थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि शुगर अच्छा है या शुगर केन अच्छा है। तो जो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि शुगर केन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है शुगर की अपेक्षा। और शुगर में ये सारी चीज़ें जो है फिल्टर होकर ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसलिए इससे बहुत ही ज़्यादा हमें रोग देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इससे हमें डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ भी 2 टाइप की होती है।
एक डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, फिर हमें इंसुलिन जो है अपने ब्लड में इंजेक्ट करवाना पड़ता है। वैसे ही सेकेंड टाइप में हमें जो अपने ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना होता है, तो हमें डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि चीनी नहीं खानी चाहिए। चीनी के और भी जो सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनमें इन चीज़ों का लेवल जो ये हानि है कम होगी, वो हम खा सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर पर। इस जो ये 20 की, अच्छा हाँ, एक ये और आर्टिकल है, इसे और आप देख लीजिए। हाउ इज़ द सुप्रीम कोर्ट टैकलिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है रूढ़िवादी सोच होना या किसी भी जेंडर के बारे में गलत सोच होना। आजकल हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली वीमेंस के बारे में ज़्यादा ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिलती हैं वीमेन के बारे में। जैसे अगर कोई भी वीमेन है जो किसी भी कंपनी में या किसी भी जो है जगह पर जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं मेन की अपेक्षा थोड़ा सा कम देखा जाता है, या कोई भी हार्ड वर्क है तो मेन की अपेक्षा उसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये वुमेन थोड़ी सी डेलिकेट है, बोला जाएगा कि इसे थोड़ा सा ये इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएगी, तो इसे कम जो है लोड वाला वर्क देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विमेन और मैन दोनों को जो है इक्वल देखना चाहिए। और कई जगह हम देखेंगे कि सैलरी के मामले में भी कि मैन को ज़्यादा सैलरी मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, और वुमेन को सैलरी कम मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि वो कम वर्क कर पाती है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही सेम लेवल पे उन्हें देखना चाहिए। और कई जगह पर जो स्टीरियोटाइपिंग जैसे विचार हो गए, कई जगह हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया है कि ये जो चीज़ें हैं, इन सारे वर्ड्स को बदलकर दूसरे वर्ड्स में इन्हें चेंज किया गया है। अब इन वर्ड्स की लिस्ट हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप प्रमोटिंग लैंग्वेज है, ये सारे इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, इनको बदलकर ये अल्टरनेटिव लैंग्वेज में ये चेंज किए जाएंगे। जैसे एडल्ट्रेस है तो इसे एडल्ट्रेस नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा वुमेन हु हैज़ एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज। अफेयर को अफेयर नहीं बोला जाएगा, रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज बोला जाएगा। बास्टर्ड को नॉन मैरिटल चाइल्ड या फिर ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स वर नॉट मैरिड बोला जाएगा। बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल, इसे बोला जाएगा सेक्स असाइंड एट बर्थ। बॉर्न अ गर्ल या बॉय को बोला जाएगा असाइंड फीमेल मेल एट बर्थ। कैरियर वुमेन को बोला जाएगा वुमेन। कार्नल इंटरकोर्स को बोला जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स। चेस्ट वुमेन को बोला जाएगा केवल वुमेन। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट को बोला जाएगा चाइल्ड हु हैज़ बीन ट्रैफिक्ड। और कॉक्यूबाइन कीप को बोला जाएगा वुमेन विद हुम ए मैन हैज़ हैड रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स दिए हैं। जैसे फॉर्सिबल रेप को फॉर्सिबल रेप नहीं, केवल रेप बोला जाएगा। हैरलॉट को वुमेन बोला जाएगा, और हुकर को सेक्स वर्कर बोला जाएगा। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। 20 अगस्त के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। अब आते हैं 21 अगस्त के न्यूज़पेपर में। ये देखिए, इसमें बोला गया है जो लूना 25 था, ये रसिया का फर्स्ट मिशन था 47 सालों के बाद। 47 साल पहले रसिया ने लूना 24 लॉन्च किया था, जो चंद्रमा पर पहुंचा था, और वो कुछ ग्राम्स में मिट्टी लेकर आया था, जिसमें जो चंद्रमा की मिट्टी की जांच की जा रही थी। और इस बार भी ये लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था। अभी क्या हुआ कि ये लूना 25 बीच में ही क्रैश कर गया, और ये जो 21 अगस्त को पहुंचने वाला था, अब ये नहीं पहुंचेगा। तो अब अपना चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचेगा। अभी कई सारे कंट्रीज़ चंद्रमा पर पहुंचे हैं, लेकिन ये चंद्रमा के इक्वेटर वाले पोर्शन पर पहुंचे हैं। लेकिन अब क्या होगा, हमारा जो इंडिया है वो ऐसा फर्स्ट कंट्री बनेगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाएगा। तो इसमें बस यही न्यूज़ थी कि जो रसिया का रोसकॉस्मोस है उसने बताया है कि अब ये क्रैश हो चुका है, अब ये नहीं पहुंचने वाला। तो अब अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली वहाँ पर पहुँचेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो रसिया का लूना 25 है, ये इतनी जल्दी, मतलब 11 अगस्त को लॉन्च हुआ और कहीं ना कहीं 21 अगस्त को ये पहुंचने वाला था, तो इतनी जल्दी कैसे ये पहुंचने वाला था। और हमारा चंद्रयान 3, हम भी तो ऐसा कर सकते थे कि डायरेक्ट जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन हमने क्या किया कि कम फ्यूल में इस चीज़ को हम करना चाहते थे, तो हमने ग्रेविटी की हेल्प ली, अर्थ की ग्रेविटी। जैसे ये जो चंद्रयान 3 निकला, तो हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से पहले ये इसी में चारों तरफ अर्थ के चक्कर लगाता रहा, फिर धीरे से इसने चंद्रमा का ऑर्बिट पकड़ा और चंद्रमा के ऑर्बिट के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर ये चंद्रमा के पास गया और इसने लूनर मॉड्यूल जो है चंद्रमा पर उतारा। अब 23 अगस्त को ये
पहुंच जाएगा सक्सेसफुली। तो अब आगे फिर देखते हैं क्या होता है। फिर इसमें से लूनर जो मॉड्यूल है ये, इसमें से रोवर निकलेगा। रोवर फिर हमें वहाँ की तस्वीरें या वहाँ की बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि चंद्रमा पर क्या कैसा है। चलो आगे देखेंगे, जब न्यूज़ आएगी फिर बताएंगे कि क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ये एडिटोरियल पेज में देख सकते हैं, क्रिमिनल लॉ बिल्स रिमेनिंग इज नीडलेस मेडलिंग। मतलब जो बिल्स थे अभी आपको देखने को मिले हैं कि पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया है कि इनके जो नाम बदलकर कुछ और रख देने चाहिए। जैसे इंडियन पीनल कोड का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता रख देना चाहिए, और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और द इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय साक्ष्य बिल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि कहीं ना कहीं आप ये हिंदी भाषा को पूरे भारत में थोप रहे हो। हमारा भारत जो है विविधताओं के लिए ही जाना जाता है, कि हमारे भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो केवल भाषा के आधार पर ही बने हुए हैं। तो आप ये हिंदी भाषा सभी पर नहीं थोप सकते। हमारे भारत में कई अलग अलग भाषाएं हैं, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं आप उन पर भी हिंदी भाषा थोप रहे हो। कहीं ना कहीं आप मेजॉरिटेरियनिज्म का यूज़ कर रहे हो। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा की मेजॉरिटी है, ज़्यादातर लोग आपको देखने को मिलेंगे कि हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि आप हिंदी भाषा को हम सब पर थोप नहीं सकते, क्योंकि हम सबको अधिकार है कि हम अपनी अपनी भाषाओं को अपनी इच्छा से बोलें, या कई सारी चीज़ें इसके बारे में आपको देखने को मिलेंगी। तो यही इस आर्टिकल में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर, और बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।